या फिर वो बहुत ज़्यादा घबराता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। इन दुनिया भर की चीज़ों को आप तब समझ पाते हैं जब आप एक सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को बिठाते हैं। यानी एक सिचुएशन को क्रिएट कीजिए और उस सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद उस विशेष परिस्थिति में रखकर उस व्यक्ति की विशेषताओं का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो फिर वो आपका सिचुएशन टेस्टिंग में हो जाता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ये समझिए कि बहुत कड़ाके की गर्मी है, कड़ाके की तो ठंड होती है, बहुत ही भीषण बुरी तरीके से गर्मी हो रही है और आपको बाहर जाकर कुछ काम करना ज़रूरी है। तो आप ही के एक ही परिवार में अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग होता है। कुछ कहेंगे कि शाम आने दो फिर काम करेंगे, कोई एक कहेगा कि नहीं बड़ा ज़रूरी काम है अभी करना है, कोई कहेगा कि ठीक है इतनी बुरी तरीके की गर्मी हो रही है, आग उगल रही है बाहर, ऐसा करते हैं कि कुछ देर ठहर जाते हैं या फिर अपने आप को कवर करके चलते हैं, छाता लगा के चलते हैं। और एक व्यक्ति हो सकता है कि ये कहे कि मैं तो बस जा ही रहा हूँ। एक में इतनी तत्परता है कि बस जाने को ही तैयार है, उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी भीषण गर्मी है। तो यहाँ पर जो एक सिचुएशन हो गई ना, गर्मी एक सिचुएशन हो गई या बरसात एक सिचुएशन हो गई। अब उस सिचुएशन में चार अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाने को तैयार है, कुछ बस तत्परता से जाने को तैयार है कि भैया काम जल्दी से निपटा कर आना है हमें। इस हिसाब से आप उनके बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब कोई भी व्यक्ति एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है जहाँ पर उसके आप ऑनेस्टी, डेडिकेशन सब कुछ चेक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परिस्थिति में बच्चे को डालकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा प्रक्षेपण विधि, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेक्शन मेथड है ना, ये प्रोजेक्शन मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा वैलिड माना गया है। इस प्रोजेक्शन मेथड के कुछ सब डिविजन्स भी हैं, जैसे रचनाहीन सामग्री, संपूर्ण व्यक्तित्व, अचेतन व्यवहार से संबंधित और मानसिक रोगों का अध्ययन। ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसको एज अ होल डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। अभी आप ये समझिए कि प्रक्षेपण विधि में हम व्यक्ति के जो अचेतन उसके जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। व्यक्ति के इमोशंस क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके सेंसेशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में जान सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मानवीय रोगों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं और अचेतन व्यवहार के संबंध में भी हम जानते हैं। तो अचेतन व्यवहार से संबंधित जितने भी ट्रेट्स हैं, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस स्टेट, वो सारा का सारा हमारा यहाँ से कवर अप हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण विधि और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा वैलिड प्रोसीजर माना जाता है।